नमस्ते दोस्तों, 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर में वायलेंस शुरू हुआ। लगभग 5 महीने तक चली वायलेंस जस्ट रुकी ही थी कि उसने अचानक फिर आग पकड़ ली और लोगों ने चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के निवास को जलाने तक की कोशिश की। 5 महीनों से इंटरनेट बैन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये न्यूज़ में कहीं नहीं देखा तो मुझे लगा कि अब इस बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले शो का टिकट कटवाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। पूरा मुद्दा समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी और डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझे बिना इस पूरे मुद्दे को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये है मणिपुर का मैप, जिसमें ये एरिया है इम्फाल वैली। इसमें पूरे मणिपुर में सबसे अच्छी व्यवस्था है, जो मणिपुर में सिर्फ 10% एरिया को कवर करता है, और बचा हुआ आसपास का जो एरिया है वो है हिल एरिया, जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर वो मणिपुर का 90% लैंड कवर करता है। डेमोग्राफी में तो वैली में मेनली आपको मैतेईस कम्युनिटी के लोग ही मिलेंगे, लेकिन हिल एरिया में आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिलेगी। वैसे तो टोटल 33 ट्राइब्स हैं, पर इन 33 ट्राइब्स में 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। साउथ में कुकी, जोमी, मिजो, चीन कम्युनिटी है, और नॉर्थ में नागा ट्राइब्स है। साउथ में जो कुकी, जोमी, मिजो, चीन कम्युनिटी, इसको मेनली कुकी कम्युनिटी ही कहा जाता है। ये जो हिल एरिया में 33 कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। पर इम्फाल वैली में जो हाँ मेजोरिटी में मैतेई है, वहाँ पूरे देश से कोई भी आकर ज़मीन खरीद सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। इस बात पर मैतेई का कहना है कि हमारी ज़मीन भी कम हो रही है और हम हिल एरियाज़ में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। इसके विपरीत कुकीज़ बाकी कम्युनिटीज़ का कहना यह है कि मैतेई कम्युनिटी को ऑलरेडी सारी सुविधाएं मिल रही है, अब उन्हें और एक्स्ट्रा हिल एरिया में एक्सेस नहीं दिया जाए। आइए मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री की कहानी सुनाता हूँ। करीब 1000 साल पहले मैतेई कम्युनिटी नॉर्थ म्यांमार से इम्फाल वैली में आकर बसी थी। कई सालों तक उन्होंने अपने ऑटोनोमस रिलीजन को फॉलो किया, लेकिन 1730 में जब उनके राजा ने हिंदू धर्म अपनाया तो वहाँ की पूरी मैतेई कम्युनिटी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था। 1800 में बर्मा ने मणिपुर को इन्वेड कर लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को अपने एम्पायर में मिला लिया। 1949 में मणिपुर के राजा ने एग्रीमेंट साइन किया और मणिपुर बन गया यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वहीं कुकीज ने 150 साल पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की नहीं थी, ये लड़ाई थी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की, जो कुकी और नागास के पास तो है लेकिन मैतेई कम्युनिटी के पास नहीं है। फिर आता है वो दिन जब एक सिंगल जज की बेंच जस्टिस MV मुरलीधरन ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो यूनियन गवर्नमेंट से मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस दिलाने की मांग करे। बेसिकली मैतेई के साइड एक बड़ा फैसला आया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सेंटर से मांग करने के लिए डायरेक्ट करने का फैसला देने का अधिकार जस्टिस मुरलीधरन का है भी या नहीं, क्योंकि इसकी आलोचना खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की कि SC लिस्ट में चेंज करने की मांग हाई कोर्ट नहीं कर सकता। पर अब तो आग लग चुकी थी। चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कुकी मेजोरिटी एरिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। कुकीज़ का वही कहना है कि मैतेई के पास पहले से सारी बेटर फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, बेटर पॉलिटिकल कंट्रोल है। मतलब 60 असेंबली सीट्स में से 40 तो अकेले मैतेई के पास है। 2 को छोड़कर सारे CM मैतेई रह चुके हैं, और कुकीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ हिल छोड़कर कुछ भी नहीं है। उल्टा ST स्टेटस की मदद से मैतेई हमें हमारे घर से भी बाहर करने की कोशिश कर सकते हैं। चूराचंदपुर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। डे बाय डे हालत बद से बदतर हो जाती और दोनों ग्रुप्स में जंग छिड़ जाती। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 महीने में वहाँ जितना भी वायलेंस हुआ वो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटे हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 5000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। जो मैतेई हिल्स में थे वो इम्फाल वैली में आ चुके हैं, और जो कुकीज़ इम्फाल वैली में थे वो अपनी अपनी जान बचाकर सारे हिल एरिया में वापस आ चुके हैं। अब सारे लोग सिविल कैंप्स में इस वायलेंस के ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। सिचुएशन इतनी क्यों बिगड़ी? वैसे तो ये पूरी कंट्रोवर्सी में टोटल 3 कम्युनिटीज़ के बीच में है, मैतेई, नागा और कुकीज़, लेकिन इन वायलेंस में नागा ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन ऐसा क्यों? नागास भी तो चाहते थे कि मैतेई को ST स्टेटस ना मिले। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इस वायलेंस ने सीधा सीधा मैतेई वर्सेस कुकीज़ का रूप ले लिया है, क्योंकि मैतेई ये मानते हैं कि कुकीज़ म्यांमार से इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो उनके स्टेट मणिपुर का हिस्सा नहीं है। सिचुएशन को बिगाड़ने में BJP गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में राजधर्म का पालन करते हुए दोनों तरफ को देखकर फैसले लेने की ज़रूरत थी। पर बीरेन सिंह ने साफ साफ मैतेई का पर्सपेक्टिव सामने रखा, और शायद वोट मैतेई के पास ज़्यादा हैं इसलिए, या फिर बीरेन सिंह खुद मैतेई है इसलिए उन्होंने सिर्फ मैतेई के पक्ष में फैसले लिए, और उन्होंने इन 3 पॉइंट्स को लेकर कुकीज़ को घेरा। पहला पॉइंट है रिजर्व फॉरेस्ट। कुकीज़ का कहना है कि रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर उन्हें उन्हीं के घरों से निकाला जा रहा है।
20 फरवरी 2023 इसी साल में चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पूरे कुकी विलेज को निकाल फेंका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर। इलीगल माइग्रेंट्स जो म्यांमार से आ रहे हैं उनके लिए वेरिफिकेशन लगाए जाएंगे, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां कुकीज़ है। मैं भी मानता हूं कि माइग्रेशन होता है, लेकिन माइग्रेशन आज से नहीं बल्कि कुकी कम्युनिटीज हज़ारों सालों से कर रही है। हिल एरिया में, इस हिल एरिया में उनका माइग्रेशन हज़ारों साल से चल रहा है, जो उनके लिए आम बात है। मणिपुर के पड़ोसी मिजोरम ने कुकीज़ को अपना भाई और बहन कहा है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींच जाने की वजह से वो उनके एथनिक क्लैंस की जो परंपराएं हैं वो उन्हें नहीं छोड़ सकते, ये कुकीज़ का कहना है। अब थर्ड पॉइंट आता है पॉपी कल्टीवेशन। बीरेन सिंह सरकार ने हिल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कुकी कम्युनिटीज़ पर नार्को टेररिज्म तक के आरोप लगाए हैं। अब मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा कि पॉपी कल्टीवेशन वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस बात को सहमत भी नहीं हूँ कि सिर्फ एक कम्युनिटी ही वहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन कर रही है। मणिपुर में ड्रग ट्रेड होता है, लेकिन उसको रोके जाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। आप ऐसे सब्जेक्टिव किसी एक कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाकर इस चीज़ को नहीं रोक सकते। आपको प्रॉपर लॉफुल एक्शन से इसका सामना करना चाहिए। इन्हीं सब के बीच में एक ऐसी वारदात हुई जिसने हमारे पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया, और ये वारदात याद करके आज भी सर शर्म से झुक जाता है। 2 महिलाओं को दंगाइयों ने रेप किया और फिर उन्हें वस्त्रहीन करके परेड करवाया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जो शर्मसार कर देने वाला था। मन बेचैन तो तब हो जाता है जब उन महिलाओं का बयान सुनने को मिलता है। उन महिलाओं ने कहा है कि हम हमारे घर थे, हमें पुलिस हमारे घर से उठाकर ले गई पूछताछ के बहाने, और उन पुलिस वालों ने ही हमें उस भीड़ के हवाले किया। इसकी रिपोर्ट इंटरनेशनल न्यूज़पेपर तक में छपी थी, लेकिन बात फिर दबची गई। 29 सितंबर 2023 भीड़ ने सीएम बीरेन सिंह के घर को जलाने तक की कोशिश की। 2 मेड्डई कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इस एक्शन के बाद इंटरनेट बैन को एक्सटेंड कर दिया गया। तब सवाल आता है कि क्या इस वायलेंस को रोका जा सकता है? तो जवाब है हाँ, और मेनली 3 पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है हाई कोर्ट ऑर्डर शुड बी क्लैरिफाइड। क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देने की वजह से इतना बड़ा वायलेंस होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के हक में वो बात कहने की थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उस बात को क्लैरिफाई अगर बहुत पहले कर दिया जाता कि ये सिर्फ कहा गया है, मांग रखी गई है, इसकी वजह से मैतेई को या कुकीज़ को कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला, तो शायद ये बात कहीं वहीं दब जाती। और आज भी इस बात को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको पॉपी कल्टीवेशन मणिपुर में रोकना है तो आपको उनको कोई अल्टरनेटिव कैश क्रॉप दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो ट्राइबल्स हैं, उन्हें ज़्यादा लीगल है कौन सा इलीगल ही ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। उनको एक नया कैश क्रॉप देकर उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प भी करना चाहिए। शायद इससे पॉपी कल्टीवेशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मेनली वहाँ जितने भी पॉपी कल्टीवेशन फार्मर्स हैं वो मेनली तो उनका घर चलाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर जो मेनलैंड इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर ध्यान नहीं दे सकते, तो वहाँ पर एक छोटा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना देना चाहिए, जो वहाँ के एथनिक इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़ और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को आपस में खुद सॉल्व कर ले। जो भी उनका फैसला निकले वो सेंटर को आके बता दे कि हम नॉर्थ ईस्ट में ये चाहते हैं। शायद उससे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी आ जाए। एक ब्रह्मास्त्र प्रेसिडेंट रूल है। ऑलरेडी मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्टेबल सॉल्यूशन नहीं निकला है। भारत सरकार को जल्दी से जल्दी यहाँ के एथनिक ग्रुप्स को लेकर एक परमानेंट स्टेबल फैसला ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से आगे भविष्य में ऐसे वारदात वापस मणिपुर में ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।